आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टीएमसी के बागी गुट का ऐलान, एनडीए को करेंगे सपोर्ट। ना बेहोशी ना डर, पवन कल्याण की फिल्म देखते हुए महिला की हुई ब्रेन सर्जरी। ईरानी सेना ने कहा वो इजराइल पर हमले रोक रही है। इजराइल और ईरान को तुरंत गोलीबारी बंद करनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप बोले। ट्रंप ने क्यों बीच में छोड़ दिया इंटरव्यू, पत्रकार को कहा बेईमान और बेवकूफ। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप। इजरायली हमलों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान का बड़ा बयान। चांदी का भाव 2,50,000 से नीचे, 6 दिन में ही 24,000 रुपए सस्ती। पॉपुलर सिंगर पेप्सी शर्मा का निधन, सीने में उठा था दर्द, अस्पताल में हुई मौत। और टीम के अपमान पर भड़के लिटन दास, रिजवान ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों से नहीं मिलाया था हाथ। तृणमूल कांग्रेस की कोलकाता की बगावत अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। कोलकाता में ऋतव्रत बैनर्जी के नेतृत्व में विधायक अलग गुट बना चुके हैं। अब बारी सांसदों की है। सोमवार को पार्टी के 14 लोकसभा सांसदों ने बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के घर पर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। पार्टी की सीनियर सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया है कि टीएमसी के लगभग 20 सांसदों ने एनडीए का समर्थन करने का फैसला किया है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी स्थिति के बारे में बता दिया है। अभी टीएमसी के 28 लोकसभा सांसद और 12 राज्यसभा सांसद हैं। टीएमसी के लोकसभा सांसदों को कोई भी नया गुट बनाने के लिए कम से कम 12 सांसदों की जरूरत होगी। बाकी सांसदों ने 20 सांसदों के समर्थन का दावा किया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 45 साल की महिला ने ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के दौरान न केवल होश संभाले रखा, बल्कि अपने पसंदीदा अभिनेता पवन कल्याण की फिल्म ओजी भी देखती रही। यह अनोखी सर्जरी वडलामूडी गांव स्थित टीवीसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में की गई। डॉक्टरों ने महिला के दिमाग से ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाल लिया, जबकि पूरी प्रक्रिया के दौरान जाग रही थी और डॉक्टरों से बातचीत भी कर रही थी। कोटेश्वरम्मा नाम की महिला को बार बार बेहोश होने और दौरे पड़ने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच और एमआरआई स्कैन में पता चला कि उसके मस्तिष्क में एक ट्यूमर है जो दिमाग के उस बेहद संवेदनशील हिस्से के पास है जो शरीर की गतिविधियों और अन्य महत्वपूर्ण न्यूरोलॉजिकल कार्यों को नियंत्रित करता है, जिसके बाद इसका ऑपरेशन किया गया। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांड के सेंट्रल हेडक्वार्टर खत्म अल अंबिया ने घोषणा की है कि इजराइल के हालिया हमले अब खत्म हो चुके हैं। इसके साथ ही उसने चेतावनी भी दी है कि अगर दक्षिणी लेबनान के साथ साथ उस पर इजराइल के हमले जारी रहे तो ईरान पहले से ज्यादा गंभीर और शक्तिशाली जवाब देगा। इस घोषणा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान और इजराइल तुरंत प्रभाव से युद्ध विराम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इजराइल और ईरान से तुरंत गोलीबारी रोकने को कहा। दोनों देशों के बीच सीधी लड़ाई का एक नया दौर शुरू होने से पूरे इलाके में तनाव और बढ़ने का डर पैदा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इजराइल और ईरान को तुरंत गोलीबारी बंद कर देनी चाहिए। यह अपील तब की गई जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी और इजराइल ने ईरान के अंदर हमले किए। इन हमलों में रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले भी शामिल थे, जिसका मकसद इजरायली विमानों के लिए रास्ता साफ करना था। इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि सेना कई दिनों तक चलने वाली लड़ाई के लिए तैयार है और उसने आगे के हमलों की योजना को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनबीसी के एक इंटरव्यू के दौरान अचानक बातचीत के बीच में ही खत्म कर दिया। कार्यक्रम की होस्ट क्रिस्टन वेलकर बार बार उनके कई दावों पर सवाल उठा रही थी। रविवार को प्रसारित हुए कार्यक्रम मीट द प्रेस में ट्रंप ने दावा किया है कि कैलिफोर्निया में चल रहे प्राइमरी चुनाव और साल 2020 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव दोनों ही धांधलीपूर्ण थे।
जब वेलकर ने कैलिफोर्निया चुनावों में धांधली के दावों के समर्थन में सबूत मांगे तो ट्रंप ने कहा, मुझे बस देखना और सुनना भर है। इस पर वेलकर ने कहा, यह सबूत नहीं है। इसके बाद ट्रंप ने मीडिया पर बेईमान होने का आरोप लगाया और इंटरव्यू समाप्त करते हुए कहा, माफ कीजिए, अब इसे यहीं खत्म करते हैं, मेरे लिए बहुत हो गया। आज 8 जून को दक्षिणी फिलीपींस में जोरदार भूकंप से कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। एक पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि भूकंप से कम एक मौत हुई है और 4 लोग घायल हुए हैं। भूकंप से फिलीपींस की कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की भी आशंका जताई गई है। लोगों से अपील की गई है कि वे घरों के अंदर जाने से बचें। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 7.8 थी और भूकंप का केंद्र धरती से 35 किलोमीटर नीचे था। सीज़फायर के बावजूद एक बार फिर इजरायल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। इस बीच ईरान के एक डिप्लोमेट ने हॉर्मुज स्ट्रेट के संबंध में बड़ी अपडेट दी है। युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट तनाव के सबसे बड़े मुद्दों में शामिल रहा, जिसे ईरान ने लगभग बंद कर रखा था। दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण इस रास्ते के बंद होने से तेल गैस की कीमतें आसमान छू रही है। अब इस रास्ते को लेकर ईरानी डिप्लोमेट ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा, लेकिन अब यह ईरान और ओमान की ओर से तय की जाने वाली नई शर्तों के तहत ऑपरेट किया जाएगा। इन शर्तों में जहाजों से ट्रांजिट फीस वसूलना भी शामिल है। एक और जहां शेयर मार्केट क्रैश हुआ तो वहीं सोना चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दोनों कीमती धातुएं और भी सस्ती हो गई है। बीते सप्ताह तगड़ी गिरावट के बाद सोमवार को जैसे ही कमोडिटी मार्केट में कारोबार शुरू हुआ तो एक झटके में चांदी 6500 रुपए प्रति किलो से ज्यादा टूट गई और 1 किलो चांदी का भाव 2.5 लाख रुपए से नीचे आ गया। सिर्फ जून महीने के 6 कारोबारी दिनों में ही चांदी के दाम में 24,000 रुपए की गिरावट आ चुकी है। वहीं सोना भी सोमवार को भरभरा कर टूटा और काफी सस्ता हुआ है। हरियाणवी सिंगर पेप्सी शर्मा का निधन हो गया। वह 37 साल के थे। वह हरियाणा के पॉपुलर रागिनी सिंगर थे। वह स्टेज परफॉर्मेंस के साथ साथ सिंगिंग करते थे। उन्होंने सपना चौधरी के साथ भी कई स्टेज शो किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेप्सी के सीने में दर्द उठा तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ट्रीटमेंट के दौरान उनका निधन हो गया। पेप्सी शर्मा का रियल नाम यशपाल शर्मा था। उन्होंने पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे से पॉपुलैरिटी हासिल की थी। पेप्सी शर्मा ने कई पॉपुलर रागनियां गाई है। सपना चौधरी समेत हरियाणा की कई स्टेज परफॉर्मेंस के साथ काम किया है। हरियाणवी कल्चर को देश भर में पहचान दिलाई। पेप्सी शर्मा के निधन से हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि पेप्सी शर्मा अमरोहा के पतला गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने रागिनी के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई थी। हाल ही में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेली गई 2 मैचों की सीरीज में काफी तनाव देखने को मिला था। लिटन दास और मोहम्मद रिजवान को लेकर काफी बवाल हुआ था। दोनों विकेट कीपरों के बीच कई बार तीखी बहस हुई। कोई भी यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि सीरीज खत्म होने के बाद हालात इतने बिगड़ जाएंगे। सीरीज 2-0 से जीतने के कुछ दिन बाद लिटन ने दावा किया कि रिजवान ने टेस्ट मैचों के बाद हाथ नहीं मिलाया। लिटन ने पूर्व पाकिस्तानी कप्तान पर गैर पेशेवर व्यवहार का आरोप लगाया। उन्हें बांग्लादेशी खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए था। लिटन ने कहा कि अगर रिजवान को उनसे कोई दिक्कत थी तो वह उन्हें नजरअंदाज कर सकते थे। पूरी बांग्लादेश टीम का अपमान करना सही नहीं था। लिटन ने एक मीडिया रिपोर्ट से कहा कि मुझे बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैदान पर जो भी हो, मैच खत्म होने के बाद सभी को एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहिए। पहले टेस्ट में हार के बाद रिजवान हमसे हाथ मिलाने नहीं आए, जो बहुत गलत है। चाहे खिलाड़ी कितना भी बड़ा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे आप हारे या जीते।